मरहबा मरहबा। आज हमारे यहाँ की शादियां देखो, महीनों रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। और बीच वाला जिसे बिचपई कहा जाता है, वो कभी लड़के वालों के यहाँ पे खाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ पे जा करके खाता है, और उसके बाद लड़की वालों से कहता है अभी लड़के की माँ लड़की को देखने आएगी, अभी लड़के की बहन रह गई है वो देखने आएगी, अभी लड़के की माँ देखने को रह गई है, अभी लड़के का एक भाई देखने को रह गया है, वो लड़की को देखने के लिए आएगा। 5-5, 6-6 महीने तक उस गरीब के घर पे जाकर के खाया जाता है। वो मजदूरी करने वाला गरीब, रिक्शा चला करके अपने परिवार का पेट पालने वाला गरीब, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ला करके मेहमान नवाजी के तौर पे अच्छी अच्छी गिजाएं इन मेहमानों के सामने रखता है। और चंद दिन के बाद में नौबत क्या आती है, वही बीच वाला जिसे बिचपई कहा जाता है जाकर के कहता है अभी लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के की बहन को कह रही है कि मेरे भाई का जोड़ नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उस गरीब के घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था, जब उस गरीब के घर से शादी करना नहीं थी, तो क्यों उसके घर पे जाकर के खाया, क्यों उसके घर पे जाकर के तुमने बेहतरीन गिजाएं खाई। वो 500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाला गरीब, आज उसके घर में इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। जिसके घर में 3-4 बेटियां हैं, रात में सोता नहीं है कि कहां से आज मैं जहेज की इतनी लानत बढ़ गई है, कहां से मैं इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कहां से मैं इतना पैसा लेकर के आऊंगा। काश मौला तुझे मुझे बेटी न दी होती। और वो बेटियां भी अपनी किस्मत पे रोती हैं कि मौला काश तूने मुझे हमें बेटी न बनाया होता, आज मेरा बाप मेरी वजह से आंसू न बहाता, आज मेरा बाप मेरी वजह से रातों को न रोता। वो बेटियां रातों में अपने माँ बाप का रोना देखती हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते मेरे भाई अल्लाह का दिया, मेरे पास सब कुछ है, दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सरमाया मेरे पास है, रुपया मेरे पास है, एसी फ्रिज कूलर गाड़ी मेरे पास है, बस एक मेरे घर में बेटी की कमी है, वो मैं बेटी तेरे घर पे लेने के लिए आया हूँ। जब उस गरीब का हाथ अपने हाथ में रख करके उसकी दिल जोही करते, मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज अकबर है, ये बड़ा वाला हज है। आदमी लाखों रुपये खर्च करके हज करने जाता है, पता नहीं कि ये हज कबूल है कि नहीं है। अरे किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल कोई जोड़ देता है तो अल्लाह ताला हज अकबर का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हज़रत, वाह भाई वाह माशाअल्लाह। हज़रात, तो आज हमारे यहाँ की शादियां देखो, कई महीने रिश्ते चलते हैं। और शादियों में होता क्या है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने पूछा बारात कब लेके आओगे, कहा बस चंद दिन के बाद में। जो भी तारीख मुकर्रर की गई, वक्त मुकर्रर कर दिया गया। कितने लोग बारात में गए, 10 बेटे थे, 11वें अब्दुल मुत्तलिब थे। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हमें तारीख क्या बताती है। ये मुख्तसर सी बारात, और ये वो निकाह होने जा रहा है जिस पर कुर्बान जानो दिल हूरो गिलमान के। आओ जरा देखो तो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ बारात का क्या हाल है। 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 की बारात लेकर के जाकर के लड़की वाले के घर पे चढ़ाई करते हैं। वो गरीब अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो गरीब अपनी आबरू बचाने के लिए उनके लिए खाने का अच्छा इंतजाम करता है। और जब खाने का इंतजाम होता है, आज तो स्टैंडिंग खाना चल गया, खड़े खड़े खाना खाया जा रहा है। और टेबलों पे बैठ करके जब खाना खाया जाता है, कुर्सी पे बैठ करके, तो आदमी आधा खाना खाता है, आधा तंदूर खाया, आधा नीचे फेंक दिया, आधी गोश्त की बोटी खाई, आधी नीचे फेंक दी। इस तरह का हाल ये है। घर पे जाकर के देखो, 8-8 दिन तक उसके घर में गोश्त नहीं बनता। और जब शादी में जाएगा तो जो भी सामने आएगा सब
उतार लेगा। और उसके बावजूद भी आप देखें, जब आगे जाकर के जब 4 आदमी खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, भाई कोरमे में मजा नहीं आया, जर्दे में मेवा कम डाली गई थी, तंदूर बहुत मोटे कर दिए थे, कच्चे लग रहे थे, खाने में ऐब निकाला जाता है। याद रखो मदीने वाले मुस्तफा एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हुए, एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ देखा, मेरे नबी ने रोटी का टुकड़ा उठाया, उसे साफ किया और तनावुल कर लिया, खा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया मेरे आका ने, आयशा रिस्क की बेहुरमती ना किया करो, अल्लाह ने जिस कौम से रिस्क उठाया है उसे दोबारा अता नहीं किया है। और कैसी शादियों में रिस्क की बेहुरमती होती है, कैसे रिस्क को पैरों से रौंदा जाता है, पांव से रौंदा जाता है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरते रहो और गरीब की इज्जत रखो। हज़रात हमें क्या शरीयत पैगाम देती है, नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, खाने में ऐब मत निकालो। नबी फरमाते खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। ये हमें नबी ने पैगाम दिया। और हम शादियों में जाकर के उस गरीब ने कहां से पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे खाने का इंतजाम किया और तुमने उसके खाने में ऐब निकाल करके उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो कैसे दिल पकड़ के अपना रह गया होगा, मौला मैंने कहां से इनके लिए इंतजाम किया खाने का, और ये लोग खाने में ऐब निकाल करके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपने यहाँ की शादियों के तौर तरीके बदलो। और आज जहेज की लानत ने मुसलमानों को उस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। आज यूट्यूब पे खबरें नहीं देखते, आज सोशल मीडिया पे खबरें नहीं देखते, आज बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। तकरीबन 40,000 के करीब लड़कियां इस्लाम धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिमों के साथ में उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी हैं। आप सोचते हो ये मामला हमारे बड़ौरा का थोड़ी है, ये मामला तो चलो बरेली का है, हमारे यहाँ का थोड़ी है। बरेली वाले सोचते हैं ये मामला तो उत्तराखंड का है, हमारे यहाँ का थोड़ी है। अरे तुम्हें क्या पता, ये आग लगते लगते कहीं तुम्हारे घर तक ना पहुंच जाए, इसलिए इसका दरवाजा बंद करने की जरूरत है। आज जहेज की लानत ने कितनी मुसलमान बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। ये क्या है, काश हमने अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पे हमने रजा की होती, जैसा अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, जैसा अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, हम उस पे राजी रहते तो हमारे घर में चैन सुकून होता, हमारे घर में आराम होता, हमारे घर में राहत होती। जैसा अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है, काश हम उस तरीके पे अमल करते और उसकी रजा में राजी रहते तो हमारे घर आज खुशियों की बहारें आज हमारे घरों में होती। आज जरा तारीख उठा करके देखो, आज मुसलमान बच्चियां कैसी आज आहें भरती हुई नजर आती हैं। नबी ने इरशाद फरमाया है, निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। नबी ने फरमाया निकाह इतना आसान करो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। कैसी रस्में चल गई, कभी मंगनी के नाम पे, कभी दिखनौर के नाम पे, कभी अलग अलग तरह की रस्मों रिवाज, ये आज हमारे मुआशरे में गए। इस्लाम में तो सिर्फ सादा निकाह था जी, सिर्फ सादा निकाह था। एक हमारे यहाँ की शादियां और एक शादी मक्के में होने जा रही है। आज हम लिखते क्या है कार्ड के ऊपर, शादी खाना आबादी, और लिखते हैं शादी मुबारक हो। मुबारक पे कभी गौर किया है आपने, कभी इसके माना पे गौर किया? मुबारक बारका युबारिको से इसमें पहले शादी मुबारक हो, यानी इस शादी में बरकत हो। और उसमें डीजे बज रहे हैं, उसमें नाच गाना हो रहा है और लिख रहे हैं शादी मुबारक हो, शादी में बरकत हो। बताओ, जिसमें गाना हो, जिसमें नाच गाना हो, जिसमें डीजे बाजे हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? उसमें अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि शैतान की उसके अंदर लानत होती होगी। और अल्लाह तबारक व तआला भी उस शादी से नाराज है, उसका रसूल भी उस शादी से नाराज है। इस तरीके से अपने घरों की शादियां करो, इस तरीके से अपने घरों के रिश्ते करो कि मदीने वाले मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएं। नबी राजी हो गए तो दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए हैं, फिर जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। सुने, शादियां हमारे यहाँ भी होती हैं,